आजम प्रिंट, अभी मैं जो नाम ले रहा था, चित्तौड़ का फेमस है। चित्तौड़ में अकोला मान लीजिए। मैंने लोग देवियां पढ़ाई थी, मैंने एक बड़ली माता पढ़ाए थे, वो बड़ली माता अकोला में बताए थे मैंने। तो वही जो बड़ला छिंपा जाति के लोग होते हैं और वो ये रंगाई का काम करते हैं, तो अकोला का तो नाम ही छिंपों का अकोला ही है। आजम प्रिंट का एक एग्जाम्पल है। एक प्रिंट है जाजम, ये भी चित्तौड़ का फेमस है। और ऐसा कहते हैं कि गाड़ियां लोहारों की महिलाओं के कपड़े इसी प्रिंट में बनाए जाते हैं। गाड़ियां लोहारों की जो महिलाएं होती है उनके कपड़े इस प्रिंट में बनते हैं। महिलाओं के जो कपड़े उसी प्रिंट के अंदर बनाए जाते हैं। ये एक जाजम प्रिंट का एग्जाम्पल है। चूनड़ी, ये भी एक प्रिंट है। मैंने कभी जब गीत वगैरह बताए थे तब मैंने और चूनड़ी के बारे में बताया होगा। ये प्रिंट फेमस है, तो ये जोधपुर का फेमस है। प्रिंट है कपड़ों के सारे चूनड़ी प्रिंट भी। चूनड़ी बताया हुआ, ये प्रिंट देख लीजिए आप। गलीचे नॉर्मल अपने बिछाए घरों में, तो दरी थोड़े पैसे वाले बिछाए तो गलीचे, गलीचे कहीं या कहीं नमदे, दो जगह का फेमस है, एक टोंक और एक जयपुर। यहां के गलीचे नमदे फेमस है। मैं एक और बताना चाहूंगा कि जयपुर में और बीकानेर में जेल में जो कैदी रहते हैं वो ये गलीचे बनाते हैं, बहुत अच्छे गलीचे एक्सपोर्ट होते हैं बाहर, जेल में कैदियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो जयपुर तथा बीकानेर की जेलों में कैदियों द्वारा क्या बनाए जाते हैं, तो गलीचे बनाए जाते हैं। याद रखना, जयपुर में तो मुझे मेरे कई बार देखे ना यहाँ पर कि बाकायदा दुकान लगी होती है, बाहर लिखा होता है कैदियों द्वारा बनाए गए गलीचे, और बहुत फेमस माने जाते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं। अच्छे कारीगर होते होंगे वहां जेल के अंदर, सिखाते होंगे कैदियों को वहां पे। गलीचा भाई एक। दरिया, दरिया नॉर्मली टांकला तो इन्होंने एक नाम लिख दिया, बाकी दरिया 3-4 जगह पे बनती है। एक जोधपुर में गांव पड़ता है सालावास, वहां की दरिया फेमस है। एक टांकला नागौर में जगह पड़ती है, यहां की दरिया भी फेमस है। एक जगह दौसा में पड़ती है लवाण। 3 जगह नाम याद रहे आपके, सालावास, जोधपुर, टांकला, नागौर और लवाण दौसा, यहां की दरिया फेमस है भाई। ये टांकला की दरियों का एक एग्जाम्पल, दरिया बनती हुई कैसे क्या बनाते हैं उसका एग्जाम्पल आपके सामने। गोटा किनारी, महिलाओं के कपड़ों के साइड में गोटे लगाए जाते हैं तो उसको गोटा किनारी कहा जाता है। सिक्कर में गांव पड़ता है खंडेला, वो इस गोटा किनारी के लिए बहुत फेमस है। एक बार तो याद है कि 3rd ग्रेड मास्टरों का एग्जाम था और उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि गोटा किनारी कौन कौन से प्रकार की होती है। कपड़ों के बाहर यदि गोटा मोटा लगाया जाए तो उसको बोलते हैं लप्पा, यदि पतला लगाया जाए तो बोलते हैं लप्पी, यदि वो गोटे के नीचे यूं तार से लटकते रहते हैं, जुहारे से लटकते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं किरण, और यदि वो जिगजैग हो तब उसको बोलते हैं बांकड़ी। तो कि गोटा किनारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो किरण, बांकड़ी, लप्पा, लप्पी उसके प्रकार होते हैं। तो गोटा किनारी से खंडेला की फेमस है, और लप्पा, लप्पी और किरण, बांकड़ी याद रख लेना थोड़ा सा आप, ये इसके प्रकार होते हैं गोटा किनारी के। एक बार कोई मास्टरों के एग्जाम में क्वेश्चन था, ये गोटा किनारी आपका। तलवारें कहाँ की फेमस है, तो सिरोही की। मैंने जो राजा महाराजा पढ़ाए तब भी बताया था मैंने कि राजा मानसिंह के टाइम में ये फेमस हुई थी, वहां पर ज्यादा फेमस हुई थी, मतलब तो नाम ही पड़ गया था मानसाही तलवारें, मानसाही तलवारें कहते थे। मेरे एक मित्र तो अक्सर बताया करते थे कि सिरोही का मतलब ही तलवार होता है, सिर प्लस उही, सर को उड़ाने वाली, इसलिए सिरोही है कि इसका नाम। तलवार का तो क्या देखोगे, नॉर्मल जो है वो है। लाख का काम, लाख की चूड़ियां वगैरह बनती है, अच्छी कहां पर बनती है, तो जयपुर, जयपुर के अंदर ये काम बहुत अच्छा सा होता है। लाख की डिजाइनिंग हो रही है, चूड़ियां वगैरह बनाई जाती है। हाथी दांत का काम भी अच्छा कहीं पर होता है, तो जयपुर में भी है, जोधपुर में भी अच्छा होता है। जोधपुर लिख लीजिए बस, हाथी दांत का काम जोधपुर में अच्छा होता है। ये हाथी दांत के काम की चीजें पड़ी। काष्ठ कला नाम से पता चलता है लकड़ी का काम। अक्सर ये एक चित्तौड़गढ़ में गांव पड़ता है बस्सी, और वहां पर एक जाति रहती है खेरादी। ये इन खेरादियों का काम है। ये लोग लकड़ी के मंदिर बनाते हैं, कावड़ बोलते हैं। मंदिर होता है यूं बंद रहता है, फिर एक एक लेयर खुलती है उसकी, अलग अलग लेयर खुलती रहती है। बाकी लकड़ी का कोई काम कर लेते हैं, पर इनकी जो फेमस चीजें वो लकड़ी वाले मंदिर है, कावड़। यह एक होती है बेवाण, ये बहुत अच्छे से बनाते हैं। एक बहुत अच्छे कारीगर वे इसके, मंगीलाल मिस्त्री। तो कोई पूछे भाई कि मंगीलाल मिस्त्री कौन सी कला से संबंधित है, काष्ठ कला से संबंधित है, बस्सी के हैं, ये किसका बिजनेस है, तो खेरादियों का बिजनेस है। एग्जाम्पल भी है काष्ठ कला का, लकड़ी पर डिजाइनिंग की भी है। तहनिसा, मुझे लगता है मैंने पीछे बता दिया आपको कि पीतल में सोने की कारीगरी जो होती है वो तहनिसा है। इन्होंने वापस लिख दिया।
सोने की कारीगरी, ब्रास में गोल्ड वर्क, 2 जगह फेमस है इसकी, वो जयपुर और अलवर। खेसड़े जानते हो आप, मोटा सोल होता है ओढ़ने के लिए। जालोर में एक जगह पड़ती है लेटा, जालोर। मैं अक्सर खुद पढ़ता था, याद क्या करता था क्या, खेसला उठ के लेट जाते हैं ना, इसलिए गांव का नाम इन्होंने लेटा रख लिया होगा। जो भी रहा हो प्रिय। जड़ाई, आभूषणों की जड़ाई का काम है, जयपुर में अच्छा होता ही है ये। कुट्टी का काम भी, मुल्तानी मिट्टी उसके अंदर अखबार वगैरह डाल के और वो कुट्टी बना ली जाती है, उसके बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, ये भी अच्छा जयपुर में होता है। इन्होंने इतने ही बनाए इसके अंदर। मैं कुछ और नाम लिखता हूं, कई नाम और है फेमस। किसी मैं जब डिजाइनिंग बता रहा था आपको, रंगाई छपाई वाली बता रहा था, तो एक रंगाई छपाई की एक डिजाइन और होती है आरा तारी, और ये आरा तारी भी सिरोही की फेमस है। जब हम ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री इनकी बात करते हैं तो मुझे याद आता है यार, अलवर में कागज के बर्तन बना लेते हैं, कागज की जो लुगदी होती है उसके बर्तन बना लेते हैं, पेपर यूटेंसिल होते हैं, और उनमें कुछ भी डाल दो फटते और नहीं, लोग आटा रखते हैं बाकायदा उनमें। तो कागज की लुगदी को कई दिन तक वो सुखा के रख देते हैं, उसमें मुल्तानी मिट्टी वगैरह डाल के, और उसके वो मजबूत पैकिंग बनाई जाती है, बर्तन बनाए जाते हैं। तो कागजी बर्तन को सबसे अच्छे होते हैं, तो वो कहाँ के होते हैं, तो अलवर के कागजी बर्तन बहुत ही फेमस है। जब हम पढ़ते हैं कि कुरड़ा नागौर में खेती के औजार मिलते हैं, हमें औजारों की नगरी कहा जाता है, तो हमें याद करना पड़ेगा कि आज भी खेती के औजार सबसे अच्छे यदि कहीं पर बनते हैं तो नागौर के अंदर बनते हैं। खेती के औजार की सबसे अच्छी जगह नागौर है। खेल का सामान कहीं पर अच्छा बनता है तो हनुमानगढ़ है। खेल का सामान अच्छा कहां पर बनता है तो हनुमानगढ़। बाड़मेर नक्काशीदार फर्नीचर के लिए जाना जाता है, कि डिजाइनिंग फर्नीचर कहां पे बनवाया जाए अच्छा, तो बाड़मेर में। जस्ते की मूर्तियां जोधपुर में मिलती है, पर संगमरमर की मूर्तियां अच्छी जयपुर में मिलती है। तो संगमरमर की मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो जयपुर। यह भी याद रखा जाए कि यहाँ के अर्जुन लाल प्रजापत को इसके लिए पद्मश्री मिला हुआ है। अर्जुन लाल प्रजापत को पद्मश्री मिला हुआ है, किसके लिए, तो संगमरमर की मूर्तियों के लिए। जस्ते की मूर्तियां जोधपुर और संगमरमर की मूर्तियां वो अच्छी कहां पर मिलती है आपके, तो ये सारी मिलती है आपके जयपुर के अंदर। तीर कमान कहां के अच्छे हैं, 2 जगह, एक डूंगरपुर में एक जगह पड़ती है बोड़ीगामा, बोड़ीगामा डूंगरपुर में। एक बांसवाड़ा में जगह पड़ती है चंदू जी का गड्ढा। चंदू जी का गड्ढा तो पड़ती है बांसवाड़ा। अब उधर जनजातियां उधर ही रहती है, जनजातियां रखती है तीर कमान, तो वहां का ऑटोमेटिकली फेमस हो जाएगा अपने आप। खिलौने बनते हैं, डूंगरपुर का नाम आया तो हमने पढ़ा था कि मुहर्रम की 27 तारीख को सैयद फखरुद्दीन का उर्स लगता है गलियाकोट में। उसी गलियाकोट में रमतिये बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। तो गलियाकोट डूंगरपुर का रमकड़ा उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। तो कोई पूछेगा रमकड़ा उद्योग कहां का फेमस है, तो रमकड़ा उद्योग अपने को गलियाकोट का बताना है, गलियाकोट का फेमस है। मैं और लूं कुछ, कांच का काम किया जाता है, मिरर वर्क, कपड़े पे कांच के टुकड़े जोड़ के डिजाइनिंग तैयार की जाती है, ये सबसे अच्छा जैसलमेर में होता है। और कपड़े पे कपड़ा लगा के जो डिजाइनिंग बनाई जाती है, पेच वर्क। मैं तो अक्सर क्लास में हंसता रहता हूँ यार, कारी लगाते हैं, पहले तो गांव में लगाते तो शर्म आया करती थी कपड़ों पे, आजकल फैशन है। ये काम सबसे अच्छा कहीं पर होता है, शेखावाटी के अंदर होता है। जूतियां राजस्थान की पहचान है, मोजड़ी बोलते हैं हम उनको। ये मोजड़ी यदि सबसे अच्छी कहीं पर होती है तो जालौर के अंदर 2 जगह पड़ती है, एक जगह का नाम है भीनमाल, एक जगह का नाम है बड़गांव। तो मोजड़ी कहां की फेमस है, तो भीनमाल और बड़गांव की जो मोजड़ी है वो फेमस है एकदम। और तो कौन सी हस्तकला रह रही है आपकी, मुझे आ जाता है राजस्थान अध्ययन की किताब वालों ने लिखा हुआ कि बीड़ी उद्योग कहां का प्रसिद्ध है। बीड़ी अच्छी कहां पर बनती है, कि तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है और वो सबसे अच्छी बनती है टोंक में। और किताबों ने लिखा और बाकायदा वहां पे मयूर बीड़ी मिलती है। मुझे लगा अपनी साइड में देसा ही है, इधर ये दूसरी कोई मयूर बीड़ी मिलती होगी। एक यदि वो आपने कभी देखा हो तो गांव में महिलाएं वो पाउडर सा सूंघती रहती है, नस्वार बोलते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं नायिका।
तो नस्वार सबसे अच्छी यदि कहीं पर होती है तो वो है ब्यावर, नस्वार उद्योग ब्यावर। जयपुर के अंदर एक रजाई मिलती है, बहुत पतली सी रजाई होती है, हम अक्सर उसके लिए कहते हैं वो पाव रजाई है। वो पाव रजाई यदि सबसे अच्छी कहीं की है तो वो जयपुर की। छाते मिलते हैं राजस्थान में बहुत अच्छे से, पाली के अंदर एक जगह पड़ती है फालना, वहां के छाते बहुत फेमस है, पाव रजाई फेमस है, छाते फेमस है। और तो कौन सी हस्तकला रहेगी, मुझे तो जहां तक जितनी याद आती है वो यही है भाई, तीर कमान हो गया, छाते हो गए। अब कोई एक आधी रह गई तो अब मेरे एग्जैक्टली दिमाग में नहीं आ रही भाई, क्लास में ऑफलाइन के अंदर तो जब पढ़ाते हैं तो वैसे दिमाग के अंदर आ जाती है कि हाँ यार ये रह गई, ये रह गई, बच्चे याद भी दिलवा देते हैं। आप ये पढ़ लेना, और कोई रह गई इक्का दुक्का कोई हो सकता है रह गई हो, मैं कह भी रहा हूँ कि मेरे दिमाग में नहीं आ रही है इनमें से, तो मैं उसमें लिख दूंगा, पीडीएफ के अंदर लिख दूंगा आपकी। बाकी मुख्य मुख्य जो हस्तकलाएं थी वो यही थी, ये मैंने आपको करवा दी। याद करना नाम, दो तीन जो बड़ी बड़ी थी उनके बारे में 15-15, 20-20 शब्द लिख के देखना आपने क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसके बारे में भी लिख सके। थैंक यू।